पत्नी का भरण पोषण पाने का अधिकार। किन परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है और किन परिस्थितियों में पति पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 125। वर्तमान में छोटे छोटे विषयों पर पति पत्नी का अलग हो जाना, लड़ लेना, थाना जाना, न्यायालय का चक्कर लगाना, इस तरह की परिस्थितियां हम लोग को बार बार देखने को मिलता है। और इन सब परिस्थितियों में भरण पोषण की मांग करना अब आम होते जा रही है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण भी हो गई है। पत्नी अपने पति से भरण पोषण, जब भी अगर कोई अलग रहने लगेगा तो उनको भरण पोषण की आवश्यकता होगी और इस परिस्थिति में उनको 125 के तहत हम लोग भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन की बात करें कि 125 सेक्शन में क्या क्या दिया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 125 के 1A में पत्नी का पति से भरण पोषण पाने का अधिकार के संदर्भ में दिया गया है, क्योंकि इस सेक्शन में पति अपने पत्नी से मांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन पत्नी अपने पति से मांग कर सकती है भरण पोषण की। सब सेक्शन 2, अवयस्क बच्चे, माइनर बच्चे जो होते हैं, माइनर बच्चे का अगर आप विवाह भी कर देते हैं उनका भी अधिकार होता है कि वो अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकें। और अधर्मज बच्चे, बहुत लोग ऐसा होता है कि दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो उनके बच्चे को भी, या कोई साइड से कोई महिला के साथ उनका संपर्क है जिससे भी बच्चे अगर उत्पन्न हो गए, तो वैसी परिस्थिति में वो बच्चे भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। सब सेक्शन 3, जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ है वैसे बच्चे, धर्मज हो या अधर्मज हो, लेकिन इसमें विवाहित बेटी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती, विवाहित बेटी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। सब सेक्शन 4, माता पिता का अपने बच्चों से, वैसे माता पिता जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो अपने बच्चे से भरण पोषण की मांग करते हैं। सीआरपीसी की धारा 125(2) में दिया गया है कि जो डिक्री जो आती है, जब फैसला होने लगता है तो डिक्री या तो जिस दिन डिक्री पास हो रहा है उस दिन से भी पास किया जा सकता है, या जिस दिन आवेदन दिया गया है। चूँकि समानतः यह देखा जाता है कि इस सेक्शन का जब हम किसी पर 125 के तहत भरण पोषण की मांग करते हैं तो 1.5 साल 2 साल तक भी लग जाता है, जबकि अगर समय की बात करें तो 6 महीना इसके लिए समय दिया गया है, लेकिन 1.5 साल 2 साल तक भी लग जाता है। इन सब परिस्थितियों में जिस दिन आवेदन दिया गया है उस दिन से भी डिग्री पास किया जा सकता है। सब सीआरपीसी की धारा 125(3), जिसमें कि अगर बहुत सारे मामलों में आप लोग सुनते होंगे डिग्री तो पास हो गया लेकिन लड़का जो है उसको पैसा नहीं दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपको पुनः आवेदन देना होगा और ये बताना होगा कि उनका जो भरण पोषण का जो फैसला हुआ था वो नहीं पूरा किया जा रहा है, और कोर्ट उसके लिए उनको नोटिस जारी करेगा, उनको बुलावा भेजेगा। नहीं आने पर उनको थाना के द्वारा पकड़ के लाने का आदेश दिया जा सकता है और उनको कोर्ट में जो भरण पोषण का जो फैसला हुआ था उसको पूरा करने के लिए कहा जाएगा। बहुत सारे मामलों में लड़के असमर्थता दिखाते हैं कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, हम कैसे दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसे 1 महीने की सज़ा का प्रावधान है, और अगर इसके बावजूद अगर किसी को 1 महीना का सज़ा हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो भरण पोषण से बच रहा है। बहुत सारे लोगों का सवाल ऐसा रहता है कि कोई 2 महीना से नहीं दिया है, 6 महीना से नहीं दिया है, तो क्या उसको 6 महीना का सज़ा होगा? जी नहीं, 1 महीना का सज़ा होगा। हर बार जब वो भरण पोषण पूरा नहीं करेगा तो आवेदन के बाद जब भी कोर्ट उसको सज़ा देगा तो 1 महीना का सज़ा देगा, लेकिन उस महीना का भी पैसा उसको देना पड़ेगा। यही शर्त होती है छूटने की। और बहुत टाइम क्या होता है, डिक्री में ये भी पास होता है कि महिला को उसके साथ रहना है, महिला उसके साथ नहीं रहने जा रही है। लेकिन कुछ मामलों में, खासकर जब कोई लड़का जब दूसरा विवाह कर लेता है या दूसरी औरत के साथ रहने लगता है, ऐसी परिस्थिति में लड़की उसके साथ रहने के लिए मना कर सकती है और उसे भरण पोषण पाने का अधिकार होता है। सीआरपीसी की धारा 125(4) ये बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है, क्योंकि इसे लड़के पक्ष शस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारा लड़का लड़की जब अलग रहने लगते हैं तो लड़का सेक्शन 9 में लड़की को बुलावा भेजता है। बहुत लड़की पक्ष ऐसा भी होता है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना चाहता और सेक्शन 9 में लड़के के पक्ष की तरफ उसको डिक्री हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो सीआरपीसी की धारा 125(4) में भरण पोषण देने से बच सकता है, अगर बिना किसी पर्याप्त कारण के, अगर वो उसके साथ नहीं रह रहा है, डिग्री होने के बाद उसके साथ नहीं रह रहा है, ऐसा कोई भी परिस्थिति अगर हो रहा है तो
वो भरण पोषण देने से बच सकता है। और ऐसा भी है कि अगर डिक्री पास हो गया और महिला किसी और के साथ संबंध में है, उस परिस्थिति में भी उसे भरण पोषण देने से वो बच सकता है, क्योंकि डिक्री का मतलब, भरण पोषण लेने का मतलब वैसी स्त्री से है जो या तो उसके साथ अलग रह रही हो, डिवोर्स भी ले ली हो, लेकिन दूसरा विवाह नहीं हुआ हो, दूसरा संबंध स्थापित नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में ही भरण पोषण दिया जाता है। सीआरपीसी की धारा 125(5) में पुनः दोबारा अगर कोई लड़का पक्ष में अगर डिक्री पास हो गया तो दोबारा वो हाईकोर्ट जा करके उसके लिए पुनः याचिका दे सकता है कि हमको फिर से इसके लिए सुनवाई हो और भरण पोषण में जो फैसला आया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन ये हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि उसे वो मानता है या नहीं मानता है। जब हाईकोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा तभी उसको उस पर हम लोग मानेंगे कि हाईकोर्ट में केस चल रहा है। अगर हाईकोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको जो भरण पोषण देने का जो डिक्री पास हुआ है वो उसे देना पड़ेगा। कुछ मामले में ऐसा भी होता है कि लड़का के पास, लड़का बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में लड़का के द्वारा जो भी संपत्ति है उसको नीलामी का अधिकार भी होता है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा चलन देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले में जो स्वयं अर्जित हो, उत्तराधिकार अधिनियम को छोड़ करके मान लेते हो अगर कोई खानदानी ज़मीन है उसको नीलामी का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो स्वयं अर्जित है उसको नीलामी का अधिकार होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई वहाँ नौकरी कर रहा है कहीं पर तो उनके द्वारा वहाँ से भी उनको कट करके देने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन इसका चलन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग इसका प्रयोग कैसे करें? हम लोग अगर कहेंगे कि भाई ठीक है 125 सीआरपीसी की धारा 125 हमको दायर करना है तो कैसे करें? तो इसके लिए या तो आपको किसी वकील का सहारा लेना है कोर्ट के लिए, और अभी आजकल अगर दोनों पक्ष तैयार है समझौता के लिए और इस झंझट से बचना चाहते हैं तो लोक अदालत के द्वारा भी हम अर्जी देकर वहाँ भी इस फैसला के लिए हम दे सकते हैं कि भाई आप जो है ना मेरा एक समझौता करवा दीजिए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में लोक अदालत में लड़की पक्ष तो लोक अदालत जाता है, लेकिन लड़का पक्ष लोक अदालत जाने से हमेशा कतराता है, और उसका क्योंकि वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा समय बीते इसको लेकर के। तो सीआरपीसी की धारा में इसको विस्तार पूर्वक बताया गया है। अगर किन्हीं का कोई भी प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। यह इस YouTube चैनल का पहला वीडियो है, इसलिए आप सभी से निवेदन होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।